चीजों को समझना सीखें। जरूरी नहीं है कि हमने हर लफ्ज को तशरीह करके बताना है। तशरीह मतलब क्या कहेंगे इसको हम? एक्सप्लेन एक्सप्लेन करके बताएंगे। ठीक है, कुछ चीजें खुद भी समझनी चाहिए। और छोटे छोटे से हिंट। आज मैं जी एक सीन सुन रहा था, कोई पता नहीं मैसेज चल रहा था शायद मार्केट में। अच्छा सर, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूंगा सॉरी के साथ। कि पूरी जो कम्युनिटी है उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज ना करें। जिनका हैंड रेज होगा वो रिमूव हो जाएंगे, तो भैया ध्यान रखें। क्वेश्चन तो कोई लेना नहीं है जिसने बस ध्यान रखें। कोई नहीं, आज अपनी चीजें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ना लॉजिकली समझे। लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में फिर रहे हैं। आज मैं एक वॉइस मैसेज के पता नहीं कोई लिखा हुआ शायद आया था, कहीं मैंने सुना था, ये कोई लीडर बता रहा था कि मार्केट में ये कहा जा रहा है कि भाई ये कंपनी ने 2 दिन का जो टाइम दिया है विड्रॉल के लिए कि B-Love से विड्रॉल ले लो, इस तरह की कंपनी ने बड़ी दफा टाइम दिया और कंपनी ये बेवकूफी कर रही है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि कंपनी ने पूरी कम्युनिटी को देखना है। मेरे लिए कोई सगा नहीं है। ठीक है कि शवेज जी बहुत अच्छे हैं, शवेज जी ने अगर अपने टोकन B-Love नेटवर्क से ले लिए हैं तो ओके है, बाकियों ने नहीं लिया तो मेरी तरफ से जो मर्जी हो। भाई हमने पूरी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स देखने हैं, सबको देखने हैं अब। और हमें इस चीज का भी पता है कि आने वाले वक्त में किसने पछताना है। ठीक है, और कल को फिर ये क्वेश्चन जो आए कि भाई हम तो रह गए थे, हमें टाइम नहीं मिला, हमने अपनी सारी कमाई इसमें स्टेक कर दी थी, हम विड्रॉल नहीं ले सके, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जितना टाइम दे दिया इतना काफी, और ऑफिशियली अनाउंस करके दिया। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, और वैसे भी जो लीडर्स के ऊपर चीजें आ रही होती हैं, इनके पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो जब ये हम तक पहुंचाते हैं तो जाहिर है कंपनी ने अपने लीडर्स की इज्जत रखनी होती है। कंपनी ने उनका डिकोरम जो होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उनकी कुछ बातें माननी भी पड़ती हैं जो मानी जा सकती हैं। ठीक है, तो एक तो अपनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकाल दें। और हमने कहा कि जब तक हमारी डैप की एप्लीकेशन प्ले स्टोर और iOS से अप्रूव नहीं होती तो कोई बात नहीं, तब तक हम दे देते हैं ऑप्शन, ले लें जिसने लेना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में ये तो नहीं ना कहेंगे कि भाई कंपनी ने हमें एक दफा कहा ऑप्शन दिया और उसके बाद दिया नहीं, या कंपनी को पता था कि इसका क्या फ्यूचर है और कंपनी ने हमें जल्दी जल्दी में टाल दिया। तो एटलीस्ट हम अपने ऊपर से इस चीज को उतार रहे हैं। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत सारा आता है अक्सर, B-Love एक्सचेंजेस के ऊपर कब लिस्ट होगा? यार मुझे समझ नहीं आती उन लोगों के दिमाग में क्या भरा हुआ है। एक पूरा रोड मैप दिया हुआ है लॉन्चिंग से पहले कि 500 दिन कंप्लीट होने के बाद एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा, ट्रेड होगा, उस वक्त यूटिलिटी बनी होगी, एक तरफ से लोग बाहर खड़े होंगे, एक तरफ सेलर होंगे। कोशिश हमारी है कि प्राइस हम ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। फिर एक सवाल ये आता है कि भाई किस रेट पे होगा? भाई ये सारी वो सवाल है जो हमने 500 दिन पहले बताए हैं। इन क्वेश्चन से इरिटेशन होती है। ये ना हो कि मैं इतना इरिटेट हो जाऊं कि फिर मैं कहूं अच्छा चलो ठीक है ये तुम्हारे क्वेश्चन फिर क्वेश्चन ही रह गए। तो इस तरह के सवाल ना करें, और जिस चीज से आपने अपना फ्यूचर रखा हुआ है उस फ्यूचर को लेके पॉजिटिव बोलें। कंपनी पॉजिटिव करना चाह रही है, आप पॉजिटिव बोल भी नहीं सकते, और जो नेगेटिव बोलते हैं उसको जवाब दें, शटअप कॉल दें कि यार तुम्हें अगर तुम मीटिंग में नहीं आते, तुम्हारे पास अपडेट नहीं है तो क्या करें, जाके अपडेट लिया करो, मीटिंग सुना करो, उसमें हर चीज ट्रांसपेरेंटली बताई जाती है। तो बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों का नजायज फायदा उठाते हैं। इन चीजों को जरा आप लोग संभालें। ये लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई BFIC की प्राइस को ऊपर ले जाएं। अक्सर कह रहे थे यार हमने लेके जानी है, आप लोगों ने लेके जानी है। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, हम जो कर रहे हैं हमें पता है कि इस वक्त जो बंदा जिसमें पावर है कि कम से कम 2 महीने होल्ड कर सकता है उसको मजा आना है। ये बिल्कुल हम उस स्टेज पे खड़े हुए हैं जब हमारा 3 दफा
बुलेटो फ्लॉप हो गया था। और उसके बाद जो हमने वक्त देखा था, वो वाला वक्त गुजार रहे हैं, सिर्फ वक्त गुजारना है थोड़ा सा। उसके बाद सबने देखे थे जादू कि जैसे BFIC नेटवर्क लॉन्च होने लगा था तो प्राइस एकदम कहां गई थी, सबको पता है इस बात का। और वो वाहिद वक्त था कि कंपनी लाखों के हिसाब से सप्लाई डाल रही थी, सिर्फ इसलिए BFIC की प्राइस को रोकने के लिए कि एकदम ऊपर ना जाए, इतना ऊपर ना जाए। और उसके बाद सबने देखा है कि वो $1 वाला कॉइन जो था वो उठ के 54 तक गया और 3 साल तक $15 से नीचे नहीं आया। ठीक है, यानी कि 3 साल तक लोगों को टाइम मिला कि भाई 15x निकाल लो अपना। उसके अलावा जो उनको अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स मिले वो एक अलग थे। देखिए, जो इंसान इस तरह की सिचुएशन में पेशेंस के साथ खड़ा रहता है ना, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। यहाँ पे भी वही सीन होना है। जिन लोगों ने अपना बीलव संभाला हुआ है, ठीक है, कामयाबी सक्सेस उन्हीं को मिलनी है। जो लोग पैनिक होके या लोगों की बातों में आके या डिसअपॉइंट होके उन्होंने अपना BLV बेच दिया था या बेच दिया है, वो लोग जो है मे भी रिग्रेट करें और करना भी चाहिए उनको। क्योंकि जब आपको फ्रॉम डे फर्स्ट कंपनी ने बताया हुआ है कि 500 दिन। अब मुझे एक बात है, फिर ये लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भाई हमारे पास जो टोकन है उसका क्या बनेगा। यार थोड़ा सा अकल को हाथ मारे बंदा। BLOVEDApp एप्लीकेशन आ रही है, तो पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर कुछ ना बनना हो तो इस प्रोजेक्ट का नाम BLOVE ही क्यों रखा जाए। दूसरा, एप्लीकेशन के बीच में एक बड़ा सा हार्ट लगा हुआ है, हम हार्ट क्यों लगाएं। ठीक है। तीसरा, क्या कंपनी को इस बात का नहीं पता कि अगर हम अपनी प्रीवियस कम्युनिटी को सक्सेसफुल नहीं करेंगे तो आगे हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब हम ये प्रोजेक्ट एक लाइफ टाइम के लिए लेके आ रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आ रहे हैं, कोई एयर ड्रॉप वाली वो थोड़ी बोर्ड थोड़ी है जो एक दफा हुआ एयर ड्रॉप हो गया खत्म हो गया। ये तो पूरा लॉन्च पैड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें तो हर महीने आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है। तो जब ये सारी चीजें कंपनी का आ रही, तो मुझे बताएं लॉन्ग टर्म कंपनी कैसे चल सकती है जब उसकी कम्युनिटी को बेनिफिट ना हो, या वो अपनी कम्युनिटी का बेनिफिट ना होने दे। ये सारी लॉजिकली बातें हैं, इनको आप लोगों ने समझना है। हमने पढ़ पढ़ के आपको सुनाना नहीं है, पढ़ाना नहीं है। यहाँ पे हमने कोई स्कूल नहीं खोल लिया कि हम एजुकेट करते रहें। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा सा गौर किया करें। हमने 4 साल बताया कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव किए, हमने रोक दिए। अब उन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। इस वक्त सिर्फ BLOVEDApp के ऊपर थोड़ी चल रहा है, उसका तो काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल का वेट है। सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है कि यार जो उन 1% 2% चीजें रुकी हुई है वो हम मेंटेन करके हम एक साथ। ठीक है, अब मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ। रोड मैप जरा गौर से सुन ले। जिस दिन ये हमने PDF में भी डाला हुआ है कि जिस दिन लॉन्च होना है उसके ठीक 1 महीने बाद एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट स्टार्ट हो जानी है, लिस्टिंग की, BLV की। ठीक है, उसके बाद क्या होना है, ये पूरा महीना फिर एक्सचेंज अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी। उसके बाद अगले महीने, ठीक दूसरे महीना, जब दूसरा महीना कंप्लीट होता है, कंपनी ने 15 दिन देने हैं कि भाई हम आपको एयर ड्रॉप्स दे रहे हैं। ओ शिट, एक सेकंड, आवाज आ रही? मेरी मोबाइल गिर गया था मेरा। आ रही है सर जी, आ रही है सर। ओके, तो कंपनी ने ये ले ले, चार्ज हो गया मेरा। कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने आप लोगों को अनाउंसमेंट कर देनी कि भाई हम एयर ड्रॉप दे रहे हैं आपको 15 दिन तक, क्योंकि बिलियन के करीब लोगों को हमने एयर ड्रॉप्स देने। ठीक है, तो वो 15 दिन लोगों को एयर ड्रॉप्स जाने में लग जाएंगे। और ठीक 15 दिन बाद एक ही टाइम के ऊपर, मेरे अल्फाज अगर लोगों को पुराने याद हों तो वो सुन लें,
वही अल्फाज में आज भी दोहरा रहा हूं कि एक ही वक्त के ऊपर, एक ही टाइम के ऊपर 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्राइस $2 होगी। ये सारी चीजें हमने पहले बताई हुई हैं। हम अपने रोड मैप के ऊपर हैं फ्रॉम डे फर्स्ट। हमने 500 दिन का कहा था, हमने यूटिलिटीज का कहा था कि पहले दिन यूटिलिटीज होंगी, बायर होगा। आवाज नहीं आ रही सर। कोई कॉल आ गया होगा सर। नहीं, माइक पर म्यूटेड, माइक कौन तो से कर रहे हैं? कहीं, हाँ, कहीं नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है भाई। जिस भी दोस्त का हैंड रेज है स्वेच्छा से हैंड्स डाउन कर लें। कोई हैंड रेज नहीं लिया जाएगा इस टाइम पे, और अगर हैंड रेज हुआ तो डायरेक्ट रिमूव। अभी फिर से प्रॉब्लम होने वाला है शिवेश भाई। ओके ओके ओके, चले। तो बारिश का सिर्फ पहला कतरा होता है मुश्किल। मैं कहाँ पे था जब ये मेरी कॉल कटी थी? जी जी, आप बता रहे थे कि पहले दिन बायर्स भी होंगे, यूटिलिटी भी होगी। बस यहीं पे था, मैं तो आगे, बहुत आगे पहुंच गया था। ओके, तो पहले दिन हम अपने रोड मैप के ऊपर हैं कि भाई पहले दिन हमने इसकी यूटिलिटीज करनी है। पहले दिन बायर खड़ा होगा, यहाँ से आप सेल करने जा रहे होंगे, वहां पे बायर होगा। 15 यूटिलिटीज में बायर का हमने किया होगा। उसके अलावा एक साथ 50 से 100 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, $2 पे होगा। ये सारी चीज हमने पहले से बताएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये सारा कुछ हो गया। क्या था और कहाँ था, मैं भूल गया। मैं अपनी आगे कहाँ पे था मैं? कोई नहीं सर, वो सारे यूटिलिटीज रहेंगे, बायर्स रहेंगे। हाँ, और अगर किसी को ये गलत फहमी है कि हम 1 बिलियन की कम्युनिटी नहीं बना सकते, तो ये अब आपने कैलकुलेशन करनी है कि हम 1 बिलियन पे रुकेंगे या हम 1 बिलियन से आगे निकल जाएंगे। कैसे? बारिश का पहला कतरा जो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और वो क्या है, 24 आवर्स में हमें चाहिए 1 मिलियन कम्युनिटी। और हमारी 20 मिलियन कम्युनिटी का फ्यूचर की बात हो रही है। उनके फ्यूचर के ऊपर हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो उसमें से 1 मिलियन लोग पहले 24 घंटे में नहीं आने चाहिए, आने चाहिए और आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं कि हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, तो आपको 1 मिलियन लाने पड़ेंगे। पहली बात है, ये मत सोचना कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं आऊंगा या मेरे आने से क्या फर्क पड़ेगा। आने से भी फर्क पड़ेगा, लाने से भी फर्क पड़ेगा, और कतरे कतरे से दरिया बनता है। ये 1 मिलियन लोग हमारे पहले 24 घंटों में आने चाहिए। और ये जैसे ही आते हैं, इनको $39 के एयर ड्रॉप लेने के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, इन्हें 10-10 रेफरल देने पड़ने हैं। तो ये 1 मिलियन लोग सिर्फ 10-10 रेफरल अगले 10 दिन में दे देते हैं। हालांकि 10 रेफरल अगले दिन भी दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अगले 10 दिन में दे दें तो हमारे पास 10 मिलियन यूजर आता है। ठीक है, अब ये 10 मिलियन $39 के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, ये अपने 10-10 देते हैं, तो 100 मिलियन होता है अगले 10 दिन में। और अगले जो 10 दिन होंगे, यानी कि 30 दिन, 20 से 30 दिन जो होंगे, उन 10 दिनों में ये 100 मिलियन लोग जब ये करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम 1 बिलियन पे पहुंच जाते हैं विद इन अ मंथ। सारी गेम है 2.5 मंथ्स की। अब हमारे पास 1 महीना पूरा अगला पड़ा है। उस महीने में क्या होगा, ये 1 बिलियन लोग दौड़ लगाएंगे कि अब हम इनमें से $400 का एयर ड्रॉप सेकेंड लेवल का किसने लेना है। तो उसके लिए हर बंदे को 20-20 रेफरल देने पड़े। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे लेवल पे कि भाई मैंने अब 3000 का एयर ड्रॉप कैसे लेना है, उसके लिए इनको 40-40 रेफरल देने पड़ेंगे। उसके बाद 3000 से 20,000 पे जाना है,
$20,000 पे, तो इन्हें 80 रेफरल देने पड़ेंगे, ठीक है। और $20,000 से अगर किसी ने $1,00,000 लेना है या 1 मिलियन लेना है, उसके लिए 150 न्यू रेफरल्स देने पड़ेंगे। तो 1 बिलियन से गेम बहुत आगे निकल जाएगी और दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च पैड होगा। जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ये मैं बता दूं आपको। उतनी बड़ी आपके प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी बननी है, उतनी बड़ी आपकी दुनिया में धूम मचनी है। उतनी बड़ी जब धूम मचनी है तो आप इमेजिन कर लें कि एक्सचेंजेस, बायर, ये वो सब आपके पीछे होंगे, क्योंकि ट्रेडर जो ट्रेडिंग करता है वो किन कॉइन्स में आता है, किन टोकन्स में ट्रेड करता है, वो उन कॉइन्स और टोकन में ट्रेड करता है जो वेल नोन होते हैं, जिनकी मार्केट में दुनिया जिसको जानती होती है। हम लोग डे फर्स्ट से इसी चीज के ऊपर चल रहे हैं कि हमें कम्युनिटी चाहिए, हमें ऐसी फोर्स चाहिए जो दिन रात इसकी तारीफें करे, दिन रात इसको चढ़ाए। क्यों? अल्टीमेटली बेनिफिट उन्हीं का ही है। तो आउटर कम्युनिटी, बड़े इंस्टीट्यूट्स, ट्रेडर्स को लाने के लिए हमें उनके कानों में ढोल बजाने पड़ने हैं, और वो सिर्फ सोशल मीडिया से बजेंगे। तो हम सब ने नाचना है, सोशल मीडिया पे भी और दुनिया में भी। ये मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि हमारे कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल होने के बाद लोगों को समझ आते हैं, जिस तरह BLF था। इसी तरह से ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। ये हमारा लॉन्च पैड होना है, हमारा एयर ड्रॉप 2.5 महीने में खत्म। उसके बाद जब नया टोकन आना है, कोई भी होगा वो, जब वो नया टोकन आएगा उसने हमारी ही कम्युनिटी को एयर ड्रॉप देना है, हमारी ब्लॉकचेन पे ही आएगा, हमारी सारी यूटिलिटीज में आएगा, हम ही उसको एक्सचेंजेस पे लिस्ट करवा के देंगे। तो हमें क्या फायदा होगा कि हमने 1 बिलियन लोगों को, मान के चले ज्यादा एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 बिलियन लोगों को भी हम एयर ड्रॉप देते हैं, तो एयर ड्रॉप मिलना तो उनको लव वॉलेट में ही है, और उसको एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए उनको चाहिए कम से कम $5 की गैस फीस। तो $5 बिलियन की BFIC की डिमांड क्रिएट होनी है। समझदार लोग कौन है? जो आज $5 का खरीद लें, ठीक है, $10 का खरीद लें, कोई $100 का खरीद लें, ताकि उस टाइम जब लोग $5 का लेने आ रहे हो तो उन्हीं को आप अपना $5 वाला $100 का बेच रहे हो, $200 का बेच रहे हो। इस बात को हल्के में ना लेना, ये मैं बता रहा हूं आपको। हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। हमने क्यों BLF की यूटिलिटी सारे प्रोजेक्ट्स में डाल दी? क्योंकि अब हमें BFIC की यूटिलिटी की जरूरत नहीं, उसका लॉन्च पैड ही काफी है। हर महीने 5-5 बिलियन की उसकी गैस फीस की डिमांड आनी है। और क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, हमारा 1 करोड़ कॉइन सर्कुलेशन में BFIC का, ठीक है, आपकी 1 करोड़ कॉइनों की गैस फीस लग गई। आप इसको कैलकुलेट करें, 5 बिलियन डिवाइडेड बाय 1 करोड़, $500 प्राइस बनती है, ठीक है। अब ये जो $500 प्राइस बन गई, आपने बेच दिया, इन्होंने बेच दिया, सबने बेच दिए, ठीक है, 200 पे, 300 पे, 400 पे, 500 पे, जिस पे बेच दिया। तो ये 1 करोड़ कॉइन जो हमने लोगों का अनलॉक किया, या जो सर्कुलेशन में था, सारा मिला के ये गैस फीस की मद में कंपनी के पास वापस आ गया। अगले लॉन्च पैड के ऊपर तो सप्लाई मार्केट में कोई नहीं है सर्कुलेशन में, बताएं, सारी तो कंपनी ने वापस ले ली इन शेप ऑफ गैस फीस। तो अगला जब एयर ड्रॉप जाएगा अगले महीने, उसके लिए भी तो इतनी कम से कम गैस फीस लगेगी, तब कहां से आएगा? तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस $500 पे रुकेगी? बियॉन्ड द लिमिट इसकी प्राइस हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। करने वाली जात ऊपर वाले की है। दूसरा, इस सिस्टम में इस तरह की यूटिलिटी डाली गई है BLF की, इन अपने इकोसिस्टम में। देखिए, पूरी दुनिया में लोगों को क्रिप्टो लोगों के पास है, लेकिन वो खरीद कोई नहीं सकते। हमारा क्रिप्टो कैश उनके पास ऑप्शन हो, $150 की आपने फीस पे करनी है और आपको क्रिप्टो कैश मिल जाना है। पूरी दुनिया में कहीं पे बैक्ड बाय मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो जब इनमें से मिलियंस के हिसाब से लोग ये कार्ड लेंगे,
और इसमें डिपॉजिट भी बीलअप ही रखेंगे। ठीक है, बीलअप डिपॉजिट किया, पूरी दुनिया में जिधर मर्जी स्वैप किया, तो ऑटोमेटिकली बीलअप जो इन वॉलेट्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो कैश के वॉलेट में आ गया, गोट में आ गया, बी स्टोर पे आ गया, टाइम टू ट्रेवल पे आ गया, बार्किड पे आ गया, ठीक है, जहां पे भी आ गया। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं, अगर आपके पास क्रिप्टो की नॉलेज है तो मैं आज आपको एक नया एडवांस नॉलेज देने लगा हूं, जो कि शायद आप लोगों के लिए नया होगा। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी क्रिप्टो कॉइन ले ले, टोकन ले ले, इसकी जितनी भी सप्लाई सर्कुलेशन की होती है, उसका 40% मार्केट में कभी भी बिकने नहीं आता। पूछे क्यों? क्योंकि वो इन शेप ऑफ सेंट्स में होता है। ठीक है, डिफरेंट वॉलेट्स की, खास तौर पे डिफरेंट वॉलेट्स में होता है। ठीक है, डिफरेंट जगहों पे सेंटों में पड़ा होता है, जो कि आपको पता है बिक नहीं सकता। दूसरी चीज क्या होती है कि लोगों ने उसमें से 10% सेंटों में पड़ा होता है, 20% वो होता है कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने $2 पे लिया और प्राइस आ गई क्या नाम है, $1.5 $1.25, तो वो जब तक $2 क्रॉस नहीं करता वो पड़ा रहने देते हैं लोग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे चला गया, मतलब सर्कुलेशन में नहीं आना। ठीक है, और वो सर्कुलेशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर वो प्राइस ऊपर जाती है, $2 से ऊपर जाती है, ठीक है, तो जो $3 वाले होते हैं, जो $4 वाले होते हैं, ठीक है, ये $2 वाला तो 3 पे निकल जाता है, ये 4 पे निकल जाता है, लेकिन $4 वाला अगर 3.5 पे आ गया, वो उसकी जगह रुक जाता है, होल्ड पे चला जाता है। तो 20% सप्लाई मार्केट में कभी भी नहीं आती, ये वाली 30% हो गई। और 10% सप्लाई कौन सी होती है? 10% सप्लाई होती है जो कि लोगों ने अपने डेली यूज के लिए रखी होती है, इन शेप ऑफ गैस फीस या इन शेप ऑफ यूटिलिटीज के लिए रखी होती है। ठीक है, तो 40% सप्लाई तो आपकी कभी भी मार्केट में नहीं आती, किसी भी कॉइन या टोकन को ले लें। तो अब आप रियलिस्टिक वे में हम चलते हैं कि 16 बिलियन की टोटल सप्लाई है। ठीक है, इस वक्त 16 बिलियन में से 40% कितना हो गया जी, बताएं? 6 बिलियन 40 करोड़, ऐसा ही है। 40% इतना ही बनता है ना, 6 बिलियन। इतना ही होगा सर, इतना ही होगा। ठीक है, तो पीछे कितना बचा? तकरीबन 9 बिलियन। तो अभी आपको अगली बातों का नहीं पता। ठीक है, अगर किसी को कोई गलतफहमी है तो वो अपनी गलतफहमी अपने पास रखे, अपनी एजुकेशन के हिसाब से। ये इनोवेशन फैक्ट्री है, यहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं। यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ जब हम एक्सप्लेनेशंस देंगे कि, और आप लोग लकी लोग हैं, ये मैं बताऊं कि आप लोगों को बिफोर टाइम चीजें पता चल जाती हैं। अब आउटर मार्केट में बैठा हुआ है कोई बंदा, उसको क्या पता कि बीएलएफ का फ्यूचर क्या है, बीएफआईसी का फ्यूचर क्या है, नहीं पता, क्योंकि उनको इतनी स्टडी नहीं है। आप लोग पिछले 500 दिन से इस सारी चीजों को सुन रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सवाल करें कि भाई हमने एक्सचेंज ऑन पे ट्रांसफर किए थे, बीएलवी हमारे वो नहीं आ रहे, तो पाइप बर्न हो चुके हैं, तो अभी तो नहीं मिल सकते वो। जैसे जैसे कंपनी के पास गोट में आएंगे या किसी भी सूरत में आएंगे, कंपनी देती जा रही है, वो मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप ये कहें कि अभी आपको दे दे तो नहीं मिल सकते। हाँ, ये नहीं है कि नहीं मिलेंगे, बिफोर लॉन्चिंग आप लोगों को मिल जाएंगे। ये जब एयर ड्रॉप होगा, मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, उससे पहले हमारे पास गोट में आ जाएंगे, हम दे देंगे। लेकिन मैक्सिमम आपको जब एयर ड्रॉप होगा उस वक्त आपको भी मिल जाएंगे। तो परेशान ना हो, इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं दबाया ना खाया। ठीक है, ये भी नहीं होंगे, मिल जाएंगे। एक हो गई है चीज, बर्निंग हो गई। देखिए, सप्लाई तो 16 बिलियन ही आनी है, ये मैं बता दूं। अब कंपनी ने कहां से निकाल के आप लोगों को वापस देना, ये कंपनी की हेडेक है।
ये आप लोगों की नहीं है। तो जो हम सोच के बैठे थे ना 20 बिलियन, तो ये 20 बिलियन से अब आप इमेजिन कर लें कि आप लोग आ गए हैं कहां पे, 9 बिलियन के ऊपर, जो कि सर्कुलेशन में आनी है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि हमने अगर 1 बिलियन का एयर ड्रॉप देना है तो इसको तो भाई पता नहीं कितना टोकन लोगों को देना पड़ेगा, 50 करोड़ सिर्फ, क्योंकि $2 पे ये लिस्ट होता है। तो 50 करोड़ को अगर आप करते हैं ना $2 से, तो 1 बिलियन हो जाता है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। और ये कंपनी को पता है कहां से देने हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता, तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल ना किया करें। मजा लेना है, आप लोग यहाँ पे ड्रीम लेके आए हैं ना, तो बस ऊपर वाले से दुआ करें, जो आपकी ड्रीम है, जो ख्वाहिशें आपकी, वो ऊपर वाला पूरी करे। कंपनी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स कर रही है, बेइंतहा एफर्ट्स कर रही है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बता दूं, देखें, लवली इनू हो गया, शिब हो गया, पेपी हो गया, बोंक हो गया, ठीक है, बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स हैं। ये सब इस तरह के बोट, टैपिंग बोट लेके आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी कम्युनिटी चाहिए। तो अपनी खुशकिस्मती और इनोवेशन फैक्ट्री की आप ये देखें कि मार्केट की अपडेट्स कि हम किस वक्त लेके आ रहे हैं, जब ये सब लोग लेके आ रहे हैं, या ये हमारे बाद लेके आएंगे। हमने ये नहीं किया कि हम इनको देख के आज सोचना शुरू करें, फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट बनाए, फिर इसकी डेवलपमेंट करें, फिर 4 महीने बाद हम इसको लेके आ रहे हो जब पूरा मेला लूट चुके हो दुनिया, ठीक है। तो ये इस वक्त एक ट्रेंड बना हुआ है, जितने ज्यादा आएंगे, बड़े बड़े मीम टोकन आएंगे, कॉइन आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन हमारी कम्युनिटी बन गई, ये अपने बोट शोट नहीं लेके आएंगे, इन्होंने हमारे उस पर ही आना है, ठीक है। आप बताएं कि इस तरह के बहुत सारे बड़े हैं, फॉर एग्जांपल डॉज है, ठीक है, या इस तरह के जो नए बड़े बड़े कॉइन है जिनके नाम भी हैं, ठीक है। कम्युनिटी तो उनको भी चाहिए ना, उनको हम कहते हैं भाई एयर ड्रॉप करो हमारे यहाँ पे, हम तुम्हें बिलियन के यूजर देते हैं। तो बड़े बड़े टॉप 50, टॉप 100, टॉप 20 के कॉइन्स भी आपको मिलेंगे। इनोवेशन फैक्ट्री ने, मैंने आपको उस 31st वाली मीटिंग में कहा था कि भाई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बनाना है यार, पैसा बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। इनोवेशन फैक्ट्री आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म देगी जहां से आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं कर रहे होंगे, पैसा बना रहे होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो डायरेक्ट इसमें आपके एक दफा बन जाने हैं। अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एड्रॉप कंप्लीट हो गया, यहां से आपको 39 मिले, 400 मिले, 3000 मिले, 20,000 मिले, लाख मिला, 10 लाख मिला, जिसको मिलना था मिल गया, जितना जितना, ओके, फिनिश होगी गेम। अगले ड्रॉप में आपने इसमें क्या किया, दौड़ लगाई, 200-500 डायरेक्ट दे दिए। अब अगले ड्रॉप में क्या होगा कि जितने भी आपके डायरेक्ट्स हैं, इन्होंने जब जब करना है, कोई भी हमारे नए ड्रॉप के लिए एक्टिव होगा, ठीक है, तो जिस तरह आप अभी मेहनत करके एक लेके आएंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट में अगले ड्रॉप में क्या होगा, इन्होंने सिर्फ एक्टिव करना है तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी पहले दिन, यहाँ पे बेशक आप पहले लेवल पे हो, आपने 500 डायरेक्ट किए हो, तो अगले ड्रॉप पे आप पहले दिन ही दूसरे तीसरे लेवल पे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अच्छे खासी टीम बनी होगी, डायरेक्ट होंगे। तो जैसे जैसे लेवल आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। इस एयर ड्रॉप पे आपको फॉर एग्जांपल $40 मिलेगा, अगले एयर ड्रॉप पे आपको 400 मिल गया, उससे अगले एयर ड्रॉप पे आपको 3000 मिल गया, उससे अगले पे 20,000 मिल गया, उससे अगले पे 1 लाख या 10 लाख मिल गया। और क्या चाहिए? यहाँ तो कॉन्टिन्यूस सिलसिला चल रहा है ना आपका, हर महीने नया कॉइन आएगा, नया एयर ड्रॉप आएगा, नए पैसे मिलेंगे आपको, नए बनेंगे। तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है आपका। अब आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ पहला एयर ड्रॉप है हमारा बीलव्ड ऐप का, इसमें हम सब ने अपनी कम्युनिटी को शो करना है, अपनी पावर शो करनी है। अच्छी बात क्या है कि जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इन्होंने जीरो से शुरू करनी है वर्किंग। हमारे पास अपनी 20 मिलियन की कम्युनिटी है, नो डाउट, एग्रीड, कि उसमें से 18.5 मिलियन सोई भी है।
ठीक है, लेकिन वो बीलफ को जानते तो है ना। जब उन्हें पता चलेगा अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना पैसे लगाने हैं ना लगवाने हैं, तो वो सब भी जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो सब भी जिंदा होंगे, ये सब लोग भी मार्केटिंग करेंगे। तो हमने आउटर कम्युनिटी को दिखा देना एक दफा अपनी 1 बिलियन की पावर, कि वी आर बिगेस्ट कम्युनिटी होल्डर इन क्रिप्टो स्पेस। ये एक दफा हमने पावर दिखानी है। आप देखें दुनिया की बड़ी से बड़ी एक्सचेंजेस, बड़े बड़े लोग सब हमारे पीछे होंगे। उनकी ख्वाहिश होगी, आज हर कॉइन की ख्वाहिश होती है कि वो लॉन्च पैड बाइनेंस के ऊपर लिस्ट करे अपना टोकन। ठीक है, क्यों? उसको पता है बाइनेंस पे जैसे मैंने लॉन्च पैड पे गया तो मुझे 170 मिलियन कम्युनिटी की मैं नजरों में आ जाऊंगा। तो सिर्फ हमारे बील ऑफ डैब के ऊपर नजरों पे आने के लिए लोग यहां पे अपने ड्रॉप्स करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्च पैड होगा। सिर्फ कि 1 बिलियन लोगों को पता चल जाए कि क्रिप्टो में ये भी टोकन आ रहा है या ये भी दुनिया में है टोकन। अल्टीमेटली फायदा किसका? हमारी कम्युनिटी को ही होगा। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है। तो आपको क्या लगता है इसमें जब इंडस्ट्रीज डिफरेंट लगी हुई है, इसने हैमस्टर ने क्या किया? हैमस्टर ने क्रिप्टो एक्सचेंज बना दी, उसका सीईओ बना दिया, आपको केवाईसी में ये वो पूरी एजुकेशन दे दी आपको उस एक कॉन्सेप्ट में कि एक्सचेंज बनाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो ये इस तरह के 15 कॉन्सेप्ट्स हम अपनी एप्लीकेशन में दे रहे हैं कि बी स्टोर बनाना है। अगर आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स चाहिए। ठीक है, आपने अगर ट्रेवल एंड टूर्स की कोई बनानी है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट चाहिए, कौन से लाइसेंसेस चाहिए आपको, लीगल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, सर्विसेज किस किस से चाहिए। आपने अगर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करनी है तो उसके ऊपर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज कौन सी चाहिए, लिक्विडिटी आपको लोन वाली कौन सी चाहिए, आपको पेयरिंग कौन सी चाहिए, चेंज कौन सी चाहिए, सारी चीजें इसमें है। आपको एजुकेट करेंगे कि इसमें अब फिर इसके बाद आपको एक और चीज पता चलेगी। बजाहिर आपकी नजर में क्या है कि कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जी, बी स्टोर, लो जी इस तरह के तो 3600 है। उसके बैकएंड पे जितने डिपार्टमेंट्स, जितनी चीजें चल रही होती है, ये आपको पता चलेगा कि एक प्रोजेक्ट बनाने के पीछे कितनी चीजें हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इसी तरह आपको पता चलेगा कि कंपनी ने अगर 15 प्रोजेक्ट्स अपने डेवलप कर लिए तो उनके प्रोजेक्ट बनाना आसान होते है। उसकी बैकएंड पे जो एपीआई सर्विसेज पूरी एक चीज वो बनती है, गेम प्लान होता है, जहां से आप मिला मिलू के 2 सर्विसेज से ले रहे हैं, कोई यहां से सर्विस ले रहे हैं, किसी की एपीआई लग रही है, कोई पेमेंट गेट पे लग रहा है, कोई कुछ है, फिर जाके एक प्रोजेक्ट बनता है, मार्केट में जाता है और आप लोग इजीली यूज करते हैं। तो आपको ये सारे प्रोजेक्ट की अपडेट पता चलेगी और पता चलेगा कि इनोवेशन फैक्ट्री ने इन 4 सालों में किया क्या है। ये कोई हलवा नहीं होता। क्यों मुझे बताएं, इतनी दुनिया में कंपनी आती, क्यों नहीं सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते? कमिटमेंट्स तो बहुत करते हैं, हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे, हम ऐसी यूटिलिटी वैसी यूटिलिटी देते क्यों नहीं है? टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती हैं, पैसा लगता है, एम्प्लॉयज की सैलरीज लगती हैं, डिपार्टमेंट्स बनते हैं, उन सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री जो पिछले 4 साल से 12 लाख दिरहम पर मंथ खर्चा कर रही, कहां से कर रही है? किन चीजों पे कर रही है? इन्हीं चीजों पे कर रही है जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती। हाँ, ये और बात है कि अब वो वक्त है कि हम 4 साल का रिवॉर्ड कंपनी भी लेगी और आप लोग भी लेंगे। आज तक कंपनी ने बीएफआईसी नहीं बेचा, 50 तक गया, 54 तक गया, कंपनी ने नहीं बेचा। रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि कंपनी को $50 की वैल्यू का लगता ही नहीं है अपना कॉइन। हमें ये पता है, हमें इसकी वर्थ का पता है कि यार इसकी कम से कम 200, 300, 400, 500 वैल्यू है, तो हम क्यों बेच दें इसको इतना सस्ता? नहीं बेचा, दुनिया ने खरीदा भी, बेचा भी, पैसे बनाए, हमने नहीं बेचा। रीजन कि हमें जरूरत नहीं है भाई। जब तक हम अपने प्रोडक्ट, अपने कॉइन की, हम उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे या हमें नजर ना आता हो, क्यों नहीं बेचा?
वेट किया भाई, जब तक हमारी यूटिलिटीज नहीं आ जाती। हमें पता है कि हमारी एक एक यूटिलिटी, ये तो डैब की भी आपको यूटिलिटी बता रहा हूं, ये आप देखें जब बिलियंस लोग यहाँ पे आएंगे उनकी नजर में बी स्टोर नहीं आएगा। और इस बिलियन लोगों में से कितने मिलियन लोग होंगे जो ई कॉमर्स से रिलेटेड होंगे। तो जहां वो 10 ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टोर खोल के बैठे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहां से नहीं करेंगे? यहाँ पे भी करेंगे। कितने लोग ट्रेवल इंडस्ट्री के होंगे, कितने लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री के होंगे, कितने लोग आप कह लो कि डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के होंगे। मार्केट कोई छोटा कॉन्सेप्ट है, फूलों कोई छोटा कॉन्सेप्ट है, ये पूरी पूरी दुनिया है। सिर्फ हमने दुनिया तक अपने प्रोजेक्ट को बताना है, पहुंचाना है और यहाँ पे लेके आना है। वो इस डैब के थ्रू हम लोग सारा कुछ कर लेंगे, ऊपर वाले के हुक्म से। हम यहाँ पे अवेयरनेस भी पहुंचा देंगे, लोगों को एजुकेट भी करवा देंगे इन जो इनकी यूएसपीज है कि 15% डिस्काउंट, आर्बिट्रेज में 3x ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये लोगों को तो नहीं पता, आप लोगों को पता है। तो जब दुनिया बिलियंस ऑफ लोगों को, कम्युनिटी को ये चीजें पता चलेंगी कि यार इनका तो एक से बड़ा एक एडवांटेज वाला कॉन्सेप्ट है, तो जब यहाँ पे लोग आएंगे तो कोई $100 डालेगा, कोई $100 से बाइंग करेगा, कोई टिकट बाय करेगा, कोई स्टोर पे जाएगा, कोई गोट पे जाएगा, कोई हमारे फुल ऑन पे जाएगा, कोई मार्केट पे जाएगा, कोई $100, $20, $30, $50, इस तरह करते करते आपको कैलकुलेट कर लें। 20 मिलियन लोगों को मल्टीप्लाई करें 100 से कहां बात जाती, कितनी बड़ी यूटिलिटी आ गई जी आपकी। क्या आपको लगता है इसका प्राइस गिरेगा? मे भी गिरे, कि पहले पहले सब लोग, आप लोग जो है कोड़ी कोड़ी जिनको मिला हुआ है, ठीक है, आज ठीक है वो बेचने जा सकते हैं, बेचेंगे, लेकिन टेम्परेरी डंप होगा और वो भी इतना नहीं होगा, ये मैं बता दूं। लेकिन एक दफा ये डंप के बाद जो पंप होना शुरू होगा ना, फिर ये बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। अभी तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके सामने आएंगे। जो बर्निंग के कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आस्ता आस्ता पता चलेंगी। अभी तो 4 बिलियन बर्न हुआ है ना। कंपनी ने एक साइड से लेके दूसरी साइड से बर्न कर दिया। इसी तरह बहुत सारी इस तरह की चीजें हमारे पास, स्टेप बाय स्टेप हम लेते जाएंगे, बर्न करते जाएंगे, लेते जाएंगे, बर्न करते जाएंगे। आने वाले 2 साल में भी इसकी जो सप्लाई है वो शायद 1 बिलियन से भी कम हो, ठीक है। यूटिलिटी इसकी पहाड़ जितनी होगी। ये सिर्फ एक चक्की में से घूम के आना है। ये गोट की चक्की में से आ जाए, ये स्टोर की चक्की में से आ जाए, टाइम टू ट्रेवल की चक्की से आ जाए, ये किसी भी चक्की में एक दफा आप लोगों के हाथ से निकल के किसी भी प्रोजेक्ट में गया और कंपनी के पास आया तो खत्म। क्या समझिए? और क्रिप्टो में हमेशा जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं, जिनमें सब्र होता है, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो यहां पे भी आप लोगों की जिंदगी अगर आपने बी लव से जोड़ी हुई है तो वो तभी चेंज होनी है जब आपने सब्र करना है। भाई आज कौन लोग कामयाब होंगे इस कॉन्सेप्ट में? वो लोग जिन्होंने कहा भी कंपनी ने हमें कहा था 500 दिन का, कंपनी ने कहा था $2 का, कंपनी कहा था यूटिलिटी, कंपनी ने कहा था 50 से 100 एक्सचेंजेस, कंपनी ने कहा था हम डिमांड क्रिएट होगी, ये होगा वो होगा, हम तो कंपनी के कहने पे हमने आज तक होल्ड किया हुआ। तो कामयाबी भी उन्हीं को मिलनी है जो कंपनी के कहने पे खड़े हुए हैं, ठीक है। जो कंपनी के कहने पे नहीं है, जो अपने आप में 1.5 बने, जिन्होंने अपनी यूटिलिटी अपने दिमाग से लाया और उनको बेच बूझ दिया, आज वो चिल करें, ठीक है। जब टाइम आएगा उस वक्त वो याद करेंगे। आज लोगों को दुख रहा होगा कि भाई यूएसडीबी कंपनी ने ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये आपको सब लगेगा कि यार उस वक्त तो कंपनी मुफ्त बांट रही थी, बेशक यूएसडीबी फीस में ले रही थी, कंपनी तो बांटा मुफ्त। ये तो हमारी जहालत थी, हम कंपनी को बुरा भला कहते रहे 500 दिन बाद। और मेरी दुआ है वो वक्त आए कि लोग, जिन लोगों ने कंपनी को या प्रोजेक्ट्स को बुरा भला कहा है, वो पछताएं। ये मेरी ख्वाहिश है। उनका पछताना जरूरी है और ऊपर वाले ने चाहा तो वो जरूर पछताएंगे। और उस वक्त वो इस बात पे ना पछताएं कि जी हमने कंपनी को मिसअंडरस्टैंड किया, वो उस वक्त अपनी किस्मत को पछताएंगे
कि हमारी किस्मत ही खराब थी कि हमने अपना दिमाग इस्तेमाल करके तो यूज कर लिया। वो कहते हैं या किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। तो अगर आप कंपनी के कहने पे चले थे तो भाई मेरा एक मानना है कि मंजिल पे पहुंचने की तभी खुशी होती है जब हम सफर साथ हों। तो जो हम सफर कंपनी के साथ थे, जो हम सफर कंपनी के साथ हैं और जो रहेंगे, कंपनी को सब पता है कि कौन साथ था, कौन है और कौन रहेगा। तो आने वाले वक्त में बेनिफिट भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है कंपनी के एंड से। आज आपको लीडर्स बहुत दुख देते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है जी, लीडर 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 ऐसे तो वैसे। तो ये देखे ना कि किसी लीडर के मुंह से सुनिए आपने नेगेटिव बात, और जिस लीडर के मुंह से आपने नेगेटिव बात सुनी होगी वो लीडर ही नहीं है हमारा। ये भी मैं बता दूं, लीडर वही है जो हर वक्त में हर सिचुएशन में कंपनी के साथ अच्छे लफ्जों में यूज करता है, जो मोटिवेट रखता है, जो उम्मीद यकीन उसका यानी कि यकीन उसका पुख्ता यकीन है, स्ट्रॉन्ग बिलीव है उसका कि यार कंपनी ने कहा है तो कंपनी करेगी। ठीक है, ये लोग कंपनी के साथ, ये लीडर है। बहुत सारे लोगों ने हमारे लीडर्स को बुरा कहा, मुझे बुरा कहा, कंपनी को बुरा कहा, प्रोजेक्ट को बुरा कहा। कोई बात नहीं, वो आपका वक्त था, अब अपना वक्त है। हम आपको जवाब नहीं देंगे, आपको जवाब देगा वक्त और आपका पछतावा। ठीक है, खैर वो क्या कहते हैं कि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन अपना सा कुछ कहना चाहता। तो बस ये बातें की है मैंने। बाकी अभी भी ये मैंने खुली डुली बातें बता दी। अगर अभी भी किसी ने कोई सवाल किया ना किसी भी किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर या ग्रुपों में, मैसेजेस में, वॉइस मैसेजेस में, तो आपका काम है उसको ऐसी उसकी कुत्तों वाली करनी है, उसकी ऐसी बेइज्जती करनी है कि उसको याद रहे, उसको पता चल जाए कि मैंने खाना खाना है नहीं खाना, मैंने जूम मीटिंग लाजमी अटेंड करनी है, क्योंकि मुझे वहीं पे सारी हकीकत पता चलेगी। ऐवी जाहिलों की तरह मीटिंग में आना नहीं, अपडेट लेनी नहीं, सुनना नहीं, और जाहिलों की तरह बस शुरू हो जाए। जहां पे वो मैं यहाँ पे इतने लोग हैं, मैं मिसाल एग्जांपल ऐसे नहीं दे सकता। ठीक है, जहां जगह मिली नहीं गंद पिला दिया अपना। बस 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 सब्र कर लें। अब बड़ी अच्छी मीटिंग रही आज की, बहुत जबरदस्त मोटिवेशन और बड़ी साफ सुथरी मीटिंग रही। बड़े लोगों ने बड़ी डिसिप्लिन का भी मुजाहरा किया कि हैंडरेज नहीं हुए, और जिन्होंने रूल तोड़ के हैंडरेज किए उनके साथ वही हुआ जो रूल के अकॉर्डिंग होना था। तो फ्रेंड्स, बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम लोग शांत मन से किसी चीज को सुनते और समझते हैं तो कुछ चीजें मन में आती हैं। अदरवाइज डिस्टरबेंस अगर बीच बीच में आते रहे तो हमेशा कहते हैं डाइवर्ट होता रहता है, और कहीं भी कुछ पाने के लिए फोकस थोड़ा, सर मैं बता दूं सुमित भाई, हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है, अदरवाइज रूल है सीधा रिमूव। कोई नहीं, देखिए ना यही तो बात है हमारे लोगों की कि इनको पता नहीं कौन सी दुनिया की ये कौम है, कौन लोग हैं। नहीं कोई नहीं सर, क्या दिया है नहीं कोई नहीं, हाँ वो तो होता है, कोई नए लोग आए हों, हो सकता है प्लस माइनस चल रहा है, हो सकता है कोई अभी हमें इंटर किए हो तो उनको आइडिया नहीं हो कि इस रूल के साथ ये मीटिंग चल रही है। क्योंकि मेरे लिए तो 65 लोग ही काफी थे, यहाँ तो 1000 लोग हैं, ठीक है, और ये 1000 वो लोग हैं जिन्होंने यदि अभी आपको सुना होगा और आपके इमोशन को समझा होगा तो डेफिनेटली पूरे दिल से आपके साथ होंगे। और जो कंपनी का फ्यूचर है वो सब हम लोगों के हाथ में होता है, आम आदमी के हाथ में होता है। हम लोग खामों का कंपनी को आप लोगों के हाथ में है भाई। आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि 1 मिलियन लोगों को 24 घंटों में ले आए। उसके बाद जो बातें कंपनी ने की है, कंपनी ना पूरी करे फिर बात सिंपल। 24 घंटों में 1 मिलियन का आंकड़ा हमें प्ले स्टोर पे नजर आना चाहिए बस। जी जी। इसके लिए आपने करना क्या, आप डिफरेंट रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, बस स्टैंड पे चले जाएं, यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, कॉलेजेस में चले जाएं, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाएं। कसम खा लें कि मैंने एक दिन में 24 घंटों में मैंने 500 बंदों को डाउनलोड करवाना है बस। ये कसम खा लें आप लोग। और ये कसम सिर्फ इसलिए खा लें क्योंकि हमें अपनी बिल $2 पे बेचनी है, ये साथ में मन में रखें। डैप से क्या इनकम होगी डजंट मैटर, ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे डैप से हमारे। एक बात मैं बता दूं जी,
मैं अभी भी आप लोगों को मैंने 35% कॉन्सेप्ट क्लियर किया, मैंने 65% नहीं किया। और जिस दिन मैं ये आपको डिस्क्लोज करूंगा, कब? 1 अक्टूबर को, जिस दिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये डैब प्रोजेक्ट आपका वो प्रोजेक्ट होगा जो आपको कहेंगे कि ये मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मैंने पाल ली है, ये हर महीने मुझे अंडे दे रही है, और वो अंडा बड़े से बड़ा ही होता जा रहा है। ठीक है, ये वो चीज है डैब। इसको आप कुछ पता चल जाएगा ना जिस दिन, आप यकीन माने घर बार छोड़ के ना आप निकल जाएंगे कि भाई दुनिया में इससे पहले कोई बंदा रह जाए, क्या नाम है उसका, कोई बंदा ऐसा ना हो कि सब लोग इसको कर लें, तो मैं जितने बंदे अपने लेके आ सकता हूँ ले आऊं। ये वो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी खान साहब, महेश जी। जी मैं खान साहब बताएं। उमर भाई थैंक यू। आज आपने हम सभी लीडर्स की बात को मानते हुए इस मीटिंग को अटेंड किया और हम सभी कम्युनिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के आगामी विचारों को पेश किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, चाहे आप 2 साल से नेगेटिव रह करके इंतजार कर रहे थे या पॉजिटिव रह के कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी हमें नेटवर्क भी नहीं थी। नहीं ठीक है सर, आवाज आ रही है। हेलो, अभी हमें जो सुन रहा है, आवाज आ रही सर? आ रही। देखिए दोस्तों, मुझे लगता है आपका सोचना अपने पास है कि 2.5 महीने हम लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा वक्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, पैसा हमने इन्वेस्ट करके देख लिया, इंतजार करके देख लिया, टीम बिल्ड करके देख लिया। अब आपको बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया को एक्टिव रहते हुए अपने वीलव टोकन के बारे में पॉजिटिव न्यूज डालनी है। और अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव न्यूज डालता है तो इतने सारे पॉजिटिव न्यूज डाल दो उसके अंदर कि वो बोलने के काबिल ना रहे। साथ ही साथ यहाँ बगैर इन्वेस्टमेंट का आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जैसा कि उमर सर ने अभी आपको बताया कि आने वाले समय का सोने की अंडे देने वाला कॉन्सेप्ट, जहां पर आपको बगैर किसी लाइबिलिटी के, जहां पर 1 रुपया बगैर इन्वेस्ट किए हुए जीवन भर आने वाले समय के अंदर हम यहां से बहुत बड़ी इनकम लेने वाले हैं। तो उस सिस्टम का सिर्फ हमें 2.5 महीने सपोर्ट करते हुए अपनी टीम को बिल्ड करना है। आप नहीं करोगे, ये काम दूसरा करेगा, यूट्यूबर करेंगे, अदर नई कम्युनिटी करेगी। क्योंकि आपको देख रहा है जैसा कि उमर भाई ने बताया, इन्वेस्टर जैसा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पर कितनी बड़ी कम्युनिटी, जहां पर कोई पता नहीं कि 2 साल तक हमें कुछ इनकम होने वाली है नहीं, फिर भी लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने वेट करना है। क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते अपने वीलव और BFIC को चांद पर पहुंचाने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर जैसा हमारे MD सर के द्वारा आपने सुना, हर वादा उनको आज भी याद है, उस 4 साल की पहली मीटिंग से लेकर के आज तक। और बार बार आप लोगों के सामने कहा जाता है कि ना मैं BFIC को भूला हूं, ना वीलव को भूला हूं। जो वादा किया उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और 100% इंशाल्लाह खरे उतरेंगे। और हम वो दिन देखेंगे कि जो $50 का BFIC बोला था एक बार, बहुत सारे लोगों का सवाल था $50 का BFIC कब जाएगा। 44 और 45 तो हमने देख लिया और 49 सेंट का भी हमने देखा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा हमारा कॉन्फिडेंस कितना था। हमने $44 का BFIC खरीदा और 49 सेंट के अंदर हमने उसको देखा, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। तो आज हमारा सफलता का राज ये है। तो आप लोगों को आने वाले 2 महीने के अंदर, उमर भाई ने $500 का बताया है, मैं कहता हूँ $50 भी अगर आपको क्रॉस हो जाता तो कितना बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हो। लेकिन ये कब लोगे? जब आप पॉजिटिव वे में कंपनी की सपोर्ट में खड़े रहोगे। आपको पता है ये जितने भी कोर लीडर आप जो कहते हो बगैर तनख्वाह के आपके गुलाम है, आपके लिए हर संभव कोशिश करते हैं कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेकर के बाहर निकले। उसके बावजूद भी हमें बहुत गालियां सुननी पड़ती है, बहुत नेगेटिव क्वेश्चन हमारे लिए लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्यों खड़े हुए? हमें पता है विजन का, कंपनी के मिशन का, कि आने वाला वक्त इस इंडस्ट्रीज के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री का है और होगा। तो हम उन लोगों के सामने ये साबित कर सकते हैं कि हमने अगर मेहनत की, हमारी कम्युनिटी के लिए खड़े रहे, तो आज हमारी कम्युनिटी 100% हमारे साथ है और आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत लंबे समय तक साथ रहने वाली है। तो बस दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू उमर भाई इतना न्यूज देने के लिए। एक लाइन
मैंने ये बात कही थी कि मैं अब पब्लिक मीटिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन आप लोगों के कहने पे मुझे आना पड़ा है, ये भी बता दें सर। बहुत मैंने ये सब आपसे आने से पहले बता दिया था कि उमर भाई ने मना कर दिया था कि मैं आज के बाद पब्लिक मीटिंग में नहीं आऊंगा, लेकिन आज दिन में हम सभी कोर लीडर ने रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि जब तक हम लोग अपने बीलव BFIC को चांद पे पहुंचता हुआ नहीं देख सकते, तब तक आप हमारा साथ ना छोड़ें, हमारी कम्युनिटी का साथ ना छोड़ें। और आपको 100% हम लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ में खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो उमर भाई ने हम सभी दोस्तों की बात को मानते हुए ये वादा किया कि आज शाम की मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा और आपके सामने वो सारी चीजें रखी जो आप सुनना चाहते थे। तो थैंक यू उमर भाई, शुक्रिया। खान साहब एक सेकंड में भैया खान साहब, कम्युनिटी को एक और बात जाननी चाहिए कि जब इनोवेशन में कुछ भी नहीं था तो कम्युनिटी जान ले कि CVS कुमार लीडर हो या खान साहब लीडर हो, ये लोग क्रॉस टीम के लीडर हैं। और हम लोग आपस में बात क्या करते थे, खान साहब वो जरा स्लोगन दोहरा दीजिएगा, आर या पार। आर या पार, कटोरा या कार। मैंने कल नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल से करी दोस्तों, मेरा एक डायलॉग था और वो हकीकत था कि पैसा बहुत कमाया, इज्जत शोहरत बहुत कमाई, लेकिन इज्जत शोहरत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती थी, क्योंकि 6 महीने के बाद हम अपने नाम से बता नहीं पाते थे कि मैं फला कंपनी कर रहा हूँ। तो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मैंने बचपन से ही कहते ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, जब भी वो पांव हाथ पे हिलाता ना, तो समझदार बुजुर्ग ये कह देते ये बच्चा बड़ा होकर के नाम करेगा इस खानदान का। तो हमें इनोवेशन फैक्ट्री के पांव पालने में ही नजर आ गए थे, इनकी सोच हमें पालने में ही नजर आ गई थी। इसीलिए हम 3 एक्सीडेंट बिलोटो के होने के बाद टिके रहे। $44 का BFIC परचेज किया, 49 सेंट में आ गया, हिम्मत नहीं हारी, 8 महीने बगैर अर्निंग के टिके रहे। ये वो लोग थे जो आज आप कहते हो ना कि कोर लीडर तो ये चोर लीडर हो गए। अरे चोर लीडर नहीं है, आप लोगों के लिए सोना बन के सामने खड़े हुए हैं। अगर आज ये कोर लीडर बगैर इनकम के, बगैर किसी कंपनी की सपोर्ट के, यानी कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं है इन लोगों की, 2-2 घंटे बकवास करते हैं, 2-2 घंटे मीटिंग लेते हैं, गालियां सुनते हैं, फिर भी हम टिके रहे। तो ये आप लोगों को ऐसी कंपनी, ऐसे कोर लीडर की टीम ये नसीबों से मिलती है। दोस्तों बुरा मत मानना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने जो कड़ी तपस्या की है, अब उसका फल भी आप सबके साथ में लेने के लिए हम खड़े हुए हैं। और 100% मुझे उम्मीद है कि 2024 के अंदर इनोवेशन फैक्ट्री वो इतिहास बनाएगी कि आने वाले समय के अंदर ना आपने ऐसी कंपनी देखी होगी और ना देखोगे जो इतने लंबे समय तक इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के अंदर चल सके। देखा है, MD को चंद लोग जानते थे। हम जब कंपनियां करते थे 10 से 20 लोग MD को जानते थे। सिर्फ वो बंद कमरे में मीटिंग होती थी, सेटिंग होती थी, 10% हमें अलग से सेटिंग मिलती। उसके बाद हम फील्ड में जाते, लोगों को होटल में बुलाते, ये करते। लेकिन यहाँ पर आप और हम खुशकिस्मत है कि हमारा MD हर मुसीबत के क्षण में, हर खुशी के क्षण में हम लोगों के साथ फ्रंट पे रहते हैं, अपने आने वाली सोच को जो उजागर करते हैं। उसके बावजूद किंतु परंतु हमारे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए 500 दिन होने वाले हैं, और वो दिन सब लोगों की जिंदगी के अंदर एक नया दिन लेके आएगा, 500 दिन। थैंक यू खान साहब जी। मैं भैया नहीं, बस मैं सबसे यही कह रहा था कि सारी बातें आपके सामने भैया, जैसे ही लॉन्चिंग होगी हमें उसी दिन से बहुत तेज काम करना है। तो तेज काम को करने के लिए अभी तो हम लोग अपना होमवर्क करना शुरू कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है। सभी जितने लोग यहाँ पे 1000 लोग हैं, ये 1000 लोग अपने 100 लोगों के लिए तैयार कर लें फ्रंट के लिए, बस सारा कारवा वहीं से चेंज हो जाएगा। अगर इतना सा काम कर सकते हैं, अपने लिए करिए, अपने लिए, किसी और लिए बिल्कुल ना करें। अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा आसमान देने के लिए अभी आज रात सोने से पहले अपनी लिस्ट बना दीजिए। 100 लोग कम से कम लिस्ट नोट डाउन कर दीजिए। जैसे ही लॉन्च हो तुरंत उनको डाउनलोड कराइए और दिन भर इसी काम में लगना है कि उन लोगों के भी सॉफ्टवेयर करवा दे रहे हैं सेम डे। तो जो टारगेट रखा गया है वो कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता ही चलेगा। लेकिन होमवर्क बहुत जरूरी होता है किसी भी सफलता को पाने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर उसको कर ले गए तो 100% सफलता है, अगर नहीं कर ले गए तो जितना करोगे उतना ही मिलेगा। बस ये कह सकता हूँ। बाकी सभी लोग समझदार हैं। मैं कोई ज्ञानवासी व्यक्ति नहीं है कि मेरे पास ज्ञान का भंडार है। जितना सोच सकता हूँ, जितना मेरे को पता है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है। और अगर ऐसा करते हैं, एक और बात मैं बता दूं कि सब कुछ कंपनी ने नहीं करना, सब कुछ आपने भी नहीं करना, मिल बांट के करना है।
जिसको भी लेके आएंगे उसको सोशल मीडिया पे लाजमी प्रेजेंस शो करनी है। ये मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे नजर आना बहुत जरूरी है। बेशक अपने पॉइंट के लिए करें, जिस मर्जी लिए करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है कि लोगों को यूट्यूब चैनल हो जाए, व्हाट्सएप चैनल हो जाए, टिकटॉक जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे, तो जो भी सोशल मीडिया है उससे फॉलो करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अभी से होमवर्क करना शुरू करें। अब डायरेक्ट की लिस्ट बनाइए, उनको बताइए कैसे काम आगे करना है। अगर इस बात की प्रैक्टिस कर ली। महेश भाई आपका माइक म्यूट हो गया। कोई फोन आ सॉरी, गया। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, बाकी सब कुछ सामने है सबके। बिलअप बहुत ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमें उसकी ऊंचाई तक लाने के लिए अपना हाथ लगाना पड़ेगा। कोई एक लगाएगा, कोई दो लगाएगा, कोई 100 लोगों के साथ मिल के लगाएगा, लेकिन लगाना है। चलिए महेश भैया को कॉल आ रहा है, तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आप लोग भी शायद करते होंगे कि आपके आस पड़ोस वाला या आपका सगा से सगा वाला भी कोई नहीं चाहता जल्दी कि आप सक्सेसफुल हो। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसकी जिद सिर्फ आपके अंदर होनी चाहिए। और इस जिद के लिए सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि न किसी का 1 रुपया लगाना है, न लगवाना है, और हमें बी लव डैप का दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी बनाना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की मीटिंग वाइंड अप करना चाहूंगा। हिराल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, थैंक यू शिवेश जी। और मैं थैंक यू उमर सर को भी बोलना चाहूंगा, जिस प्रकार से आज उमर सर अपना समय निकाल करके हमारे बीच में आए। उमर सर, आप जितने भी कोर टीम लीडर हैं, उनकी मोटिवेशनल के लिए आपका आना और यहाँ पे स्पीच देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भी चार्ज होते हैं आपके वॉइस से। यह आपने एग्जाम्पल देखा होगा, यही बात आपने आज दोहराई, और यही बात 31 तारीख को मीटिंग थी अपनी, उस समय पे किंग खान जी को बोला था, किंग खान जी आप बोलिए, तो वहां पे कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तो यहाँ पे आपका विचार रहता है और सभी कोर टीम लीडरों को मोटिवेट करता है। वही कोर टीम मीटिंग करते हैं जो मार्केट में मीटिंग करते हैं, वही इसी मोटिवेशनल के साथ मीटिंग करते हैं, तो मार्केट में पॉजिटिव होता है। तो थैंक यू सर, आज अपना समय निकाल के आप आए। वैसे आपसे बात होती ही रहती है, लेकिन जो मीटिंग के सभी बीच में होता है तो एक अच्छा लगता है जी। थैंक यू। हमारे साथ असलम रजा साहब है जी। हाँ जी, अतीश जी बोले। जी सर, मैं यहाँ पे 1 मिनट लेना चाहता हूँ। टेलीग्राम में मेरे पास मतलब रेगुलर कम से कम 500 मैसेज आते हैं। आज भी 200 प्लस मैसेज ऐसा आया है कि हम लोगों को BFIC गोल्ड में रेगुलर माइनिंग करना है या नहीं। मतलब जो हम लोगों का कोर लीडर है या जो लीडर है, मतलब किसी का वॉइस मैसेज शायद गलत प्रेमी से चला गया होगा कि BFIC गोल्ड अभी नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो लोगों ने BFIC गोल्ड में माइनिंग कर रहे हैं, जितने भी लोगों ने BFIC लगाया है, तो आप लोगों को तब तक माइनिंग करना है जब तक 3x नहीं होगा। और बहुत जल्द BFIC गोल्ड का जो स्टेकिंग है वो भी क्लोज होने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी BFIC डालना है 3x करने के लिए, क्योंकि कंपनी की तरफ से आप लोगों को भी कोई भी फ्री में कॉइन मिलने वाला है नहीं, तो आप लोगों को कॉइन जितना भी डालना है आप लोगों को बाई करने अभी फिलहाल डालना है। तो आप लोग तब तक माइनिंग आप लोगों को करना है जब तक आप लोगों का 3x नहीं होगा। और बिलअप को लेके भी काफी सारा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, तो मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो अपलाइन है, अपलाइन के साथ अच्छे से बात कीजिए और अच्छे से आप लोग पूरा जितना भी मतलब हम लोगों का डिस्कशन हुआ है, जितना भी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से लीक हुआ है, सारा कुछ के ऊपर आप लोग ऐसे डिस्कशन कीजिए ताकि आप लोगों का कोई भी सवाल ना रहे। क्योंकि हम भी टेलीग्राम में मतलब जवाब दे दे के मतलब थक चुका हूँ, क्योंकि दिन में अगर 500,000 क्वेश्चन अगर आएगा BFIC को लेके, BLAF को लेके, ठीक है, तो आप लोगों को लाजमी ये मीटिंग ज्वाइन करना है। और जो कंपनी का जो हम लोगों का मीटिंग रहता है 8 बजे का, वो मीटिंग में आप लोगों का 100% टीम को लेके आइए, ताकि उन लोगों का जो मतलब डाउट है वो डाउट ना रहे, और अच्छे से मतलब वो लोग अपना जो BLAF है उसको संभाल के रखे। और BFIC गोल्ड में जो उन लोग अर्निंग करना चाहते हैं, BFIC को संभालना चाहते हैं, तो संभाल के रखे। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि 2026 तक हम लोग को जो BFIC है हमारा, वो BFIC एक भी BFIC सेल नहीं करना, सिर्फ होल्ड एंड होल्ड। और जितना भी BFIC कमाने का मौका मिल रहा है अभी BFIC गोल्ड के तरफ से, तो BFIC गोल्ड में BFIC कमाना है। थैंक यू उमर सर। जी थैंक यू। थैंक्स।
जी असलम भाई, असलम रजा हैं। जी उमर भाई, सुरेश भाई कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? आज की मीटिंग बड़ी सुपर रही है भाई।